हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमें एसएससी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है और हम अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। आखिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो स्पीड इंक्रीज में आपके लिए वर्क करने वाले हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बेसिक से समझते हैं इस वीडियो में। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि हाउ टू इंक्रीज अपने इस स्पीड में एसएससी के मॉक टेस्ट या एसएससी के मेन पेपर में, मेन चीज क्या है, इसमें मेन वैल्यू रखती है कि आप घर पर मॉक टेस्ट की आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है मॉक टेस्ट के लिए, और उसके बाद आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए सारा कुछ जो है वो टाइम मैनेजमेंट में है, और मॉक टेस्ट लगाने के दौरान जो आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं वही सेम टाइम मैनेजमेंट आपका एग्जाम में भी होगा। तो इस वजह से आप इसको ये ना सोचें ये टाइम मैनेजमेंट है, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप टाइम मैनेज को घर पर ही मॉक टेस्ट के ड्यूरिंग करेंगे तो आपको वहां भी बेनिफिट होगा। दूसरी बात करते हैं, हमें अपनी एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज करे बिना हम अटेम्प्ट में कैसे इंक्रीज करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। स्पीड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे। आइए इस पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले स्पीड मैटर क्यों करती है सर, क्या जरूरत है स्पीड की। मुझे लगता नहीं है कि एसएससी के किसी विद्यार्थी को, एसएससी के किसी स्टूडेंट को यह समझाने की आवश्यकता है कि स्पीड की जरूरत क्या है। आप जानते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हाँ, वहां भी वैसा देखा जाए तो एक अच्छी खासी स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन वहां निगेटिव मार्किंग जैसा कंसेप्ट नहीं होता और वहां कट ऑफ जैसा कंसेप्ट नहीं होता। और कंपटीशन में चाहे कोई भी एग्जाम दे आप, कट ऑफ मेन वैल्यू रखती है। यहां कोई ये नहीं है कि 33% आ जाए तो आपका सिलेक्शन है। यहां तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट और कट ऑफ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले स्पीड मैटर क्यों करती है। ईच क्वेश्चन कैरी करता है इक्वल वेट, नंबर 1। जब हर क्वेश्चन इक्वल वेट, एसएससी में खासकर बैंकिंग के सेक्शन में देखें ना तो वहां नहीं है। जैसे अभी एलआईसी का नोटिफिकेशन आया था, एलआईसी AA, तो वहां भी मैथ्स का सेक्शन का वेटेज अलग होता है, जीएस के सेक्शन का वेटेज अलग है। तो हर जो क्वेश्चन है अपना इक्वल वेट करता है। जितने ज्यादा स्कोर करेंगे, कॉमन सेंस है, उतनी ज्यादा आपकी मेरिट जाएगी, उतने ज्यादा स्कोर आएगा, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने में। आपने सीजीएल 2024 में देखा होगा 92 से 96 परसेंटाइल लेने के बाद सिलेक्शन हो रहा है। तो इस वजह से भाई स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, और खाली स्पीड मैटर नहीं करती, स्पीड विद एक्यूरेसी मैटर करता है। निगेटिव मार्किंग लगभग हर एग्जाम में है। आगे बात करते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। मेन तो ये है आपके पास पर सेक्शन में। तो जब टाइम पीरियड को ही लिमिटेड कर देंगे, अब सोचिए किसी समय में सीजीएल प्री का पेपर 2 आवर्स का होता था, 2 घंटे का, और पूरे इंडिया में पेपर 2 से 3 शिफ्टों में हो जाता था, एक दिन में ही हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी, और इतनी वैकेंसी तो नहीं बढ़ी जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए। जब इतनी ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो उन्होंने जहां 2 घंटे का पेपर हुआ करता था उसको 1 घंटे का पेपर कर दिया, 60 मिनट का पेपर। अब पेपर अगर 60 मिनट का होगा तो फिर 100 में से आपको स्कोर करना है, तो अपने में चैलेंजिंग है। बात करते हैं स्पीड व्हेन कंबाइंड विद द एक्यूरेसी गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। अगर आपकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ मिल जाए, मतलब आप ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और ज्यादा एक्यूरेट भी कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। तो ओवरऑल देखा जाए एसएससी के एग्जाम में स्पीड बहुत बेहतरीन तरीके से मैटर करता है, बहुत जरूरी है। आइए हम बात करने वाले हैं कि स्टेप फर्स्ट समझते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं कि सर मुझे ज्यादा स्कोर करना है, कट ऑफ से बहुत अच्छा स्कोर लाना है, तो आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। नंबर 1, सबसे पहली बात, आप जानते हैं प्री के एग्जाम के पैटर्न में अगर आप
हम अभी टीयर 1 की बात करते हैं केवल, क्योंकि टीयर 1 आपका भी सितंबर में है। अगर आप देखिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं टीयर 1 में, 25 ईच, 60 मिनट का पेपर है, 4 सेक्शन, तो 60 मिनट कुछ नहीं होते, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट है, जिसके अंदर भी रीजनिंग में अगर वो पजल दे दे फॉर एग्जाम्पल, तो 5 से 10 मिनट पजल खा जाएगा आपका। तो बहुत मैटर करता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप एक व्यू में, ये सर ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन देता हूं, मॉक टेस्ट में 1 घंटे का मॉक टेस्ट हो रहा है, आपके सामने जस्ट क्वेश्चन गुजरता है, आप उस क्वेश्चन को जस्ट देखकर, मैथ्स के क्वेश्चन को खासकर मैं बात करूं, इंग्लिश में तो चलो ये है कि आप पढ़ लेंगे, अगर आप उसके फेस को देखकर नहीं पहचान पाए कि ये क्वेश्चन होगा नहीं होगा, 3-4 मिनट आपने वैसे ही वेस्ट कर दिए, इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को करो या मत करो, टाइम तो वेस्ट हो गया। समझ पा रहे हैं आप? नंबर 1, तो भाई 60 मिनट मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन है और टोटल 25 क्वेश्चन ईच 4 सेक्शन से आते। तो नोइंग द एग्जाम पैटर्न जो हेल्प करता है टाइम टारगेट में कितना कितना किसको टाइम रखना चाहिए। आई थिंक ये आप समझ पा रहे हैं। तो फोकस सॉल्विंग इजी क्वेश्चन फर्स्ट टू सेव टाइम, है ना। तो हम इस पे भी बात करेंगे पूरा कि जो पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब टीसीएस एग्जाम पैटर्न लेती थी, मैं आपको बता दूं, जैसे आप एग्जाम देने बैठे, जब टीसीएस एग्जाम पैटर्न लेती थी, एग्जाम करवाती थी, तो कई बार वो मिक्स क्वेश्चन देती थी, जैसे रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन देती है। तो मिक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, दूसरा क्वेश्चन मैथ्स का है, तीसरा क्वेश्चन इसका है, ऐसे एक्चुअल में आता था कई बार। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर आप टाइम को घर पर एग्जाम पैटर्न समझ के, जिस एग्जाम पैटर्न को आप मॉक टेस्ट में फॉलो कर रहे हो, अगर आप घर पर मॉक टेस्ट में पहले रीजनिंग लाते हैं तो वहां भी पहले रीजनिंग लगाइए। अगर आप घर पर पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करते हैं तो घर पर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट जैसे अगस्त की बात करें तो अभी तो आई होप आपने बहुत अच्छे से 50 से 100-150 मॉक टेस्ट लगाए होंगे, लगा रहे होंगे, तो उनके हिसाब से आप ढलिए। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स में रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, देखो अगर मैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा हमें किस किस पैटर्न को कितना टाइम देना चाहिए, हम अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं तो वहां जाकर क्लियर होगा। दूसरा हम इसी टॉपिक पर आ रहे हैं, अगर आपको सबसे पहले तो हमने एग्जाम के पैटर्न को समझा, ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम हो, आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, आपको स्पीड बढ़ानी है। नंबर 1 एग्जाम के पैटर्न को समझे। नंबर 2 आपको सेक्शन वाइज टाइम अलाउट करना पड़ेगा, टाइम को अलाउट करना पड़ेगा कहां कहां कैसे है। जैसे रीजनिंग में हमने 15 से 17 मिनट दे दिए, दैट इज द मोर देन एनफ, है ना, नंबर 1। और उसमें भी हमें फोकस करना है, जब हम रीजनिंग का कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं और कंपटीशन में कुछ भी क्लियर नहीं, और जब से एडुकेटी आई है तब तो और भी कुछ भी क्लियर नहीं है, कि ऐसा ना हो कि पजल ही भरे हो 4-5 क्वेश्चन में। तो आपके पास ये ट्रिक होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट बार स्किप करना है, किस क्वेश्चन में। नंबर 1 तो 15 से 17 मिनट हमने रीजनिंग को दे दिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पहले रीजनिंग अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 20 से 22 मिनट दे दिए, 35 मिनट हो गए अगर आप 20 मिनट देते हैं, और 20 मिनट देने के बाद भी अगर आपके पास टाइम, क्वेश्चन बच जाते हैं, सर 20 मिनट तो दे दिए मैंने, क्वेश्चन मेरे 5 अभी भी रह गए, अब उनको मत देखो, पहले अपने इस पोर्शन को निपटाइए जो बहुत सारे। इंग्लिश को आपने 12 से 14 मिनट दे दिए, 12 to 14 मिनट, और जनरल अवेयरनेस को आपके 6 से 8 मिनट। जनरल अवेयरनेस इतना ही टाइम लेता है, 25 क्वेश्चन है, 10 मिनट समझ लो ज्यादा से ज्यादा, यस और नॉट। तो 22 मिनट ये हो गए और वो हो गए 57 मिनट, 3 मिनट बचे। 3 मिनट में आप एक बार रिव्यू कर लेंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन पीछे से लेकर आगे तक हमारा स्किप किया हुआ। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो सेक्शन वाइज टाइम अलाउट करना बहुत जरूरी है, इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी, और हैबिट बनेगी प्रैक्टिस से। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी हैबिट खुद ही बन जाएगी।
ठीक है। तो 15 से 17 मिनट हम रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स को 20 से 22 मिनट, इंग्लिश को 12 से 14, जनरल अवेयरनेस को 6 से 8। तो टाइप स्टेप नंबर 1 था हमारा एग्जाम पैटर्न को समझना। स्टेप नंबर 2 हमारा सेक्शन वाइज टाइम अलाउट करना अलग अलग। तीसरा आते हैं प्रैक्टिस विद ए टाइमर। ये तो भाई जबरदस्त तरीके से, ये उन बच्चों के लिए खासकर जो बच्चे अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, तो भाई टाइमर के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जरूरी है। जब तक आप टाइमर के साथ सेटअप नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ऑलवेज यूज अ स्टॉप वॉच या ऑनलाइन टाइमर वाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन। हमेशा ऑनलाइन एक टाइमर का यूज करो, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट देते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक ऑनलाइन तो टाइमर चलता ही है, क्योंकि फाइनली पेपर ही आपका ऑनलाइन होना है। और उसके बाद रियल टाइम कंडीशन देखिए ड्यूरी प्रैक्टिस। आप बिलीव करेंगे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं सर हम जानबूझकर, आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज का, वो कहते हैं कि सर हम जानबूझकर प्रैक्टिस सेट पता कहाँ लगाते हैं, घर पर भीड़ हो, जहां मतलब क्राउड हो, शोर हो रहा हो, बच्चे खेल रहे हो, क्योंकि वो उनका ये मानना है और काफी हद तक ठीक भी है कि अगर मैं उस माहौल में अपने को कंसंट्रेट कर पाऊंगा तो एग्जाम में तो नॉर्मल सी बात है शांति होगी होगी। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप उस रियल कंडीशन में ढल गए। अब घर पे मॉक टेस्ट लगाते हुए क्या होता है, आप सुबह सुबह उठे 5 बजे, आराम से आप रेडी हुए, घर पर स्टडी करने बैठे बिल्कुल, और आपने फ्रेश माइंड से मॉक टेस्ट लगाया। लेकिन सोचिए एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, आप राजस्थान के हैं, आपका दिल्ली सेंटर है, एक दिन पहले आप भाग रहे हैं, सेंटर के दिन भी आपको पता है आप होटल में रुके हैं, वहां से आप 4-5 किलोमीटर ऑटो करके जा रहे हैं, सेंटर दोपहर की शिफ्ट में है। तो सारे दिन माइंड की जो एनर्जी, देखिए माइंड की जो एनर्जी होती है वो मॉर्निंग में हाई होती है, आफ्टरनून थोड़ा सा लो, इवनिंग और लो, और शाम को आप, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर मुझे भी कभी कभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें डाउट आते रहते हैं, बच्चे हम डाउट क्लास बनाते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो जब सुबह सुबह आप किसी क्वेश्चन को करिए फ्रेश माइंड से तो बड़े हाई लेवल का होगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, माइंड में आइडियाज आते हैं। वहीं आप शाम को 10-12 घंटे पढ़ाने के बाद आप शाम को क्लास कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व हो। रीजन क्या है, माइंड की एनर्जी सारी जा चुकी है। तो रियल सिचुएशन में एग्जाम दीजिए, है ना। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो घर में भी अगर आप थोड़ा सा शोर वगैरह, तो टेंशन नहीं है, उसमें प्रैक्टिस करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि शोर में ही प्रैक्टिस करो, लेकिन ये एक आपको रियल चीज को आपको एक आइडिया टाइम देगा। ट्रैक योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन एंड द एम टू रिड्यूस इट। बिल्कुल एवरेज टाइम का क्वेश्चन देखिए, अभी मैं पूरा आपको चार्ट दिखाऊंगा, मॉक टेस्ट कैसे देखना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस किस उसमें, सारा चीज हम डिस्कस करें। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हो। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी अटेम्प्ट स्मार्ट। भाई स्मार्ट तरीके से तो अटेम्प्ट करना होगा। स्मार्ट तरीका है क्या, पेपर को, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का स्मार्ट तरीका। नंबर 1, डू नॉट गेट स्टक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन, मूव ऑन एंड कम बैक लेटर। ये बहुत बेहतरीन तरीका है भाई, आपको लगेगा नॉर्मल। जैसे कई बार क्या होता है, आप आपस में दोस्त हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सर 4-5 हम दोस्त डिस्कस करते हैं कि हम आपस में डाउट सॉल्व करते हैं एक दूसरे के। अगर किसी ने, आप 5 लोग बैठे हैं, कोई डिफिकल्ट डाउट आपके पास आया तो आप उस पर अटकिए मत, एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, एक बार सॉल्व करना है, या मेन एग्जाम में नहीं सॉल्व हो रहा, स्किप करिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई, ये भी हो सकता है उसमें एरर हो, टाइपिंग एरर, चाहे टीसीएस हो चाहे एडुकेटिव हो, एरर हर जगह आती है। तो अगर उसमें एरर है और आप उसमें फंस गए तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, और बाद में ये भी हो सकता है कि भाई एसएससी कह दे कि इस क्वेश्चन को हम रिमूव कर रहे हैं। रुकना कभी नहीं है, जीएस में तो खैर रुकने वाली बात ही नहीं है कि नहीं। ऑप्शन है शाहजहां का पुत्र कौन था, आता है तो टिक, नहीं आता है तो आगे बढ़िए, थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। मैथ्स ही है और रीजनिंग ही है जो आपको रोकता है, तो रुकना बिल्कुल नहीं है भाई किसी भी पोर्शन में।
मार्क एंड रिव्यू टेक्निक हेल्प मैनेज ट्रिकी क्वेश्चन। आजकल तो ऑप्शंस आते हैं, आजकल तो मॉक टेस्ट में, रियल पेपर में ये आता है कि मार्क करिए, रिव्यू कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। 16th नंबर का क्वेश्चन है भैया। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो पहली बार मॉक टेस्ट देते हैं, तो प्लीज घर पे जरूर दीजिए। एसएससी के सेंटर पे ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्हें माउस तक पकड़ना नहीं आता, तो प्लीज पहले घर पर सेंटर पेपर दीजिए। तो मार्क एंड रिव्यू 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को मुझे मार्क और रिव्यू करना है। मुझे लगता है कि हो सकता है चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीएस का हो, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो। तो मार्क और रिव्यू का यूज करिए। मार्क और रिव्यू क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये पूरे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो ये ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये मार्क और रिव्यू है। रेड कलर से वो दिखा देता है कि आप उस पर मार्क लगाएंगे कि भाई इसको मैं लास्ट में चेक कर लेंगे। यूज एलिमिनेशन मेथड एमसीक्यू, ये तो आप हमारे साथ पढ़ते ही हैं। एलिमिनेशन मेथड हम कैसे यूज करना है पूरे में यही है। एलिमिनेशन मेथड तो नॉर्मल है, और एलिमिनेशन मेथड तभी हो सकता है, तुक्का नहीं बोल सकते आप। तुक्का लगाना तो एलिमिनेशन मेथड से प्रॉफिट क्या होता है कि एक ये हो जाता है कि भाई एलिमिनेशन मेथड में 3 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन पॉसिबल नहीं लग रहा है, चलो चौथा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मॉक टेस्ट रेगुलर दे भाई, बहुत बेहतरीन। सब सही बच्चे बोलते हैं सर स्पीड कैसे बढ़ाएं। मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट खाली देना नहीं है। मॉक टेस्ट खाली मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उसका डेप्थ एनालिसिस नहीं करते कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, किसमें हम अच्छा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। कम से कम 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट दें। मैं तो कहूंगा अगर आप सितंबर में पेपर हैं तो ये 4 से 5 कर दें, और 1 मॉक टेस्ट कर दें डेली, कोई ज्यादा नहीं है। 1 घंटा मॉक टेस्ट, 1 घंटा उसका एनालिसिस, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कैसे करना है मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा, और इसका जिसको बोलते हैं डेप्थ तरीके से विचार करना है हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं। नंबर 1, अपनी स्पीड का एनालिसिस करिए, एक्यूरेसी को हर टेस्ट के बाद, बहुत जरूरी है। मेंटेन एरर लॉग एंड रिविजिट प्रॉब्लम मेंटेन करिए। मैं ये इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेना चाहूंगा। देखो ऐसे जितने भी हमारे कितने स्टूडेंट हैं, आप अगर वो खुद भी बताते हैं हमें, सर हमने घर पर इस तरह से चार्ट बना रखा है। मान लीजिए पेपर के 4-5 महीने पहले मॉक टेस्ट मैंने देना शुरू करा, सब्जेक्ट मॉक, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। तो मेरे मॉक टेस्ट नंबर 1 में कितने नंबर आए विद निगेटिव मार्किंग कि भाई इतना था। मान लेते हैं आपके 100 में से 100 का पेपर है और 80 नंबर आए। रीजनिंग में कितने नंबर आए लिखिए इसको अलग। इंग्लिश में कितने नंबर आए आपके, और आपका करंट अफेयर में कितने स्कोर आए, और आपकी रैंक कितनी चल रही है ना। आपने कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया, उस पेपर को कितनी रैंक चल रही। इसी तरह से मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, 5, 6 और 7। इससे क्या चलता है, एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप 12 घंटे, अगर आप 10 से 12 घंटे आराम से इस समय देखो, जो बच्चे सीरियस हैं बहुत, तो 12-13 घंटे ज्यादा नहीं होते। 4 सब्जेक्ट हैं, 2-2, 3-3 घंटे दोगे तो भी हो जाता है, और 2 घंटे मॉक टेस्ट। एक चीज और करनी है आपको, जैसे मैं लिखता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मार्क्स के साथ साथ निगेटिव मार्किंग लिखिए। ये 2 पेपर फिल कर दोगे ना आपने घर पर, बना लो इसको ऐसे। निगेटिव मार्किंग मान लेते हैं 25 क्वेश्चन थे, सर मेरे 45 नंबर आए, 4 नंबर निगेटिव मार्किंग में कट गए। 4 नंबर जो निगेटिव मार्किंग में मेरे डिडक्ट हुए हैं, कटे हैं, वीक चैप्टर क्या है, किस चैप्टर की वजह से मेरे डिडक्ट हुए हैं, वो मेरा निगेटिव मार्किंग क्यों हुआ है। निगेटिव मार्किंग 45 नंबर आए मेरे आउट ऑफ 50, 4 मार्क्स मेरे निगेटिव में कटे हैं। मान लेते हैं क्यों कटे हैं निगेटिव में, कितने क्वेश्चन मैंने स्किप किए, वीक कंसेप्ट किया, चैप्टर वीक है
परसेंटेज मान लेते हैं, मेरा परसेंटेज में एरर हुई। परसेंटेज में कौन से चैप्टर में एरर हुई, क्यों एरर हुई? इससे आपको चीजें दिखती हैं। याद रखना, जब तक चीजें दिखती नहीं है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्पीड नहीं बढ़ रही है। जब तक चीजें दिखेंगी नहीं, ये सच्चाई है, तब तक आप उस पर वर्क करोगे नहीं और वर्क होगा भी नहीं। टारगेट बना के वर्क नहीं होगा। आपको लग रहा होगा मैं रोज मैथ्स तो पढ़ रहा हूं, मैं तो 3-3 घंटे मैथ्स पढ़ रहा हूं, लेकिन आप अपने बेस्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हो। बेस्ट नहीं, वीक चैप्टर पढ़ने हैं। जो बेस्ट हैं वो तो बेस्ट और बेस्ट होंगे तो अच्छी बात, लेकिन जो वीक हैं अगर वो मॉडरेट भी ना हुए तो वही डुबोएंगे। मैं जीके का पेपर देने बैठा, मैंने देखा सर मैं हिस्ट्री में नंबर कम आ रहा है, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आए, मैं गलत कर रहा हूँ। हिस्ट्री में सर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में गलत आ रहा है। तो आप सोचो उस पर, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे, जब तक चीजें आपको दिखेंगी नहीं एक पेपर पे, तब तक आपके इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नंबर 2, खाली इतना नहीं, मैंने परसेंटेज दिया और परसेंटेज का मुझे इनकम टैक्स वाले में प्रॉब्लम आ रही है, इनकम टैक्स मान लेते हैं क्वेश्चंस में टाइप में, तो मैंने मॉक टेस्ट में ऑनलाइन या ऑफलाइन में कहीं भी दे रहा था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में सेव किया, एक फोल्डर बनाया कि ये एक ऐसा फोल्डर है जिसमें मेरी कमियां हैं, एरर्स हैं, और मैं गारंटेड देता हूं वो आपको लगेगा नॉर्मल क्वेश्चन है, वो नॉर्मल आपके लिए नहीं है जब तक आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करो और सही करो। बार बार छोटी से छोटी कमियां वहीं अटकता है। जैसे एक बड़ी कार होती है, आपने देखा बहुत बड़ी कार है, चलते चलते अचानक सड़क पर रुक गई, आपको लगेगा कार रुकी है। कार क्यों रुकी है? कार नहीं रुकी है, बहुत बड़ी कार है, उसके अंदर प्रॉब्लम मान लेते हैं इंजन में है, इंजन में मान लेते हैं कार्बोरेटर में, कार्बोरेटर के अंदर भी कोई, तो वहां जब तक आप वर्क नहीं करोगे तो कार रुकी ही रहेगी। उस माइन्यूट लेवल पे, जिसको बोलते हैं माइन्यूट लेवल पे, आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमें अपने इस लेवल पे वर्क करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए और रिसोर्सेस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, मॉक टेस्ट आप 2 घंटे का करिए डेली। आप देखिए ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, हम तो केवल एक आइडिया दे सकते हैं, और ये लगता भी तभी अच्छा है जब आप खुद करें। कोई इसमें किसी की हेल्प नहीं कर सकता, है ना। जितना आप खुद करेंगे उतना आपको क्लैरिटी होगी। मॉक टेस्ट आप 2 घंटे का दीजिए, 1 आवर उसको मॉक टेस्ट लगाइए, 1 आवर उसको एनालिसिस करिए। बिना एनालिसिस के आगे मत बढ़िए, तो उसमें बेनिफिट नहीं होगा। बिना मॉक टेस्ट के आप आगे बढ़ते हैं ना, तो वही कमियां लगातार आगे जाती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके परसेंटेज के जो कंसेप्ट वीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के जो कंसेप्ट वीक हैं, लगातार वही आगे जाते रहेंगे और इससे आपको प्रॉब्लम होगी। मैथ्स में आपको अब ये टाइम, देखो टाइम मैनेजमेंट तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, हम तो जस्ट एक आइडिया देते हैं। सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, सबका अपना अपना टाइमिंग है, किसी को नाइट पसंद है, किसी को। तो कुल मिला के मैं आपको बोलूंगा, मॉक टेस्ट में 3 घंटे आप दे रहे हैं, मॉक एक एक चीज में हम डिस्कस कर लेंगे मैथ्स में अभी क्या क्या कैसे। 3 घंटे मॉक टेस्ट में दे रहे हैं, दैट इज द 3 से 4 घंटे मान के चलिए आप आराम से दीजिए। रीजनिंग, आप रीजनिंग में थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर ऐसा करो, देखो एक अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो, क्योंकि कई बार हमने ऐसे देखा है, जैसे बच्चा 2 महीने हो गया, रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, लेकिन सर मेरे नोट्स रिवाइज नहीं है, मैं डिकोडिंग के जो मोटे मोटे कंसेप्ट है मुझे याद है, डेप्थ कंसेप्ट भूल गया, रीजनिंग मस्त है मेरी। तो 1 घंटा दीजिए नोट्स को रिवाइज करने के लिए, 1 आवर दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस बुक वगैरह से, मैं उस पर अभी डिटेल में आऊंगा। और मॉक टेस्ट चल ही रहा है, मॉक टेस्ट क्या कर रहा है, वो आपको नई डायरेक्शन दे रहा है, नई शेप दे रहा है। इंग्लिश के 3 आवर्स काफी हैं, इसमें भी आप अलग अलग डिवाइड करिए, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा वो कैप के लिए और अपनी ग्रामर के लिए, और जीके जीएस का अलग डिस्कस कर ले, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथ के लिए ध्यान रखिए, नंबर 1 सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन। देखिए मैथ्स में वैसे मैं पूरे सब्जेक्ट में सिंपल सा रूल बताता हूं, 10 10 200, ये सक्सेस की है। आप यूपीएससी
कहीं के टॉपर को देख लो, वो बोलते हैं, यूपीएससी के टॉपर्स का तो आपने कई कई बार इंटरव्यू सुना होगा, वो कहते हैं कि मुझे एक एक किताब का पेज रटा हुआ है, पेज नंबर तक। वो कब, क्यों? 10 बार क्लास नोट्स अपने रिवाइज करते हैं वो। मिनिमम 10 बार क्लास नोट्स को रटो, रिवाइज करो। मिनिमम 10 बार क्लास बुक या कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं। आई होप आप कोई एक ही बुक को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसे नहीं कि 10-12 बुकों को ले लिया, केवल एक बुकों को फॉलो करो। और आप कम से कम 200 मॉक टेस्ट दीजिए, कम से कम। तो प्रैक्टिस कहां से करनी है भाई? प्रैक्टिस आप जिस बुक से करते आ रहे हैं केवल उसी बुक से करिए, भटकने की जरूरत नहीं है। और केवल आई होप आपने अगर इस बुक में टोटल 8 से 9,000 क्वेश्चन हैं, तो आपने मार्क लगा के केवल अब आपके पास 1000 से 2000 क्वेश्चन होंगे जो प्रैक्टिस करने लायक होंगे। आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में कवर हो जाते हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बार बार मॉक टेस्ट में कवर हो जाते हैं, तो उनको नहीं करना। फॉर्मूला ट्रिक के लिए रिवीजन बनाओ मैथ्स में। फॉर्मूला और ट्रिक बनाने के लिए अलग रिवीजन बना लीजिए और बस उसको देखिए। मॉक टेस्ट एनालिसिस हम बता चुके हैं, और क्लियर अपने कंसेप्ट को रखना है, तो नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। रीजनिंग पे बात कर लेते हैं। रीजनिंग बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। तो रीजनिंग में आप जैसे 2 घंटे 3 घंटे नहीं देना चाहते, एक तो आप क्या रखिए, एक तो आप ये रखिए, नंबर 1 प्रैक्टिस सेशन। मॉक टेस्ट तो कॉमन सब में है, रोज 1 घंटा मिक्स प्रैक्टिस करा, चैप्टर प्रैक्टिस करा, बुक से प्रैक्टिस, जिस बुक से आपने स्टडी करी है, बुक रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, और विद टाइमर। घर पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर के साथ करिए, ये बहुत जरूरी है, विद टाइमर। और नंबर 2, तो आपने प्रैक्टिस सेट करा, प्रैक्टिस, और नंबर 2 अपने क्लास के नोट्स को रिवाइजन करो, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब में चलेगा, कंसेप्ट को पढ़ते रहो, बस ये चीज है ना। आई होप आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप 100% मैथ्स और रीजनिंग में टारगेट रखिए 100% स्कोर करने का। आप मैथ्स और रीजनिंग में 100% स्कोर कर सकते हैं, गारंटेड है। और मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 100% स्कोर किया जा सकता है, और यही आपको आगे तक लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। इसमें आप 100% ताल ठोक के कह सकते हैं कि भाई मैं इसमें 100% ला सकता हूं। जीएस और इंग्लिश में आप 100% ताल ठोक के नहीं कह सकते, ठीक है। सेक्शन वाइज मॉक लगाइए, मिक्स, तो और बेनिफिट होगा। ओवर कॉन्फिडेंस को कम करिए भैया, उसको उस पर मत करिए। इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। एक तो इंग्लिश में मॉक टेस्ट हमारा चल ही रहा है, मॉक टेस्ट में आपके लिए नए नए वोकैब आ रहे हैं। नए, मान लीजिए मॉक टेस्ट दिया और मेरे सामने नया इडियम फ्रेजेस आया। भाई मॉक टेस्ट बनाने वाले भी आजकल बहुत हाई फाई हैं, कोई कमी नहीं इडियम फ्रेजेस की। उनको लगता है कि भाई हमें हाई बनाना है तो ले आते हैं। तो ऐसे नए वर्ड, इडियम फ्रेजेस, कोई भी आपके पास वर्ड आया, एंटोनियम सिनोनिम, तो उनको क्या करो, अपने नोट्स में इंक्लूड करो। स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा वर्ड है लिख लो, मॉक टेस्ट इतने में आया हुआ ये वर्ड है, विद एक्सप्लेनेशन। इसके बाद लेकिन आपको उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि भाई ये कहां से मैंने नोट किया, बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन लिख लो, ये तो हर जगह है। तीसरा, वोकैब को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आप जानते हैं वोकैब को बहुत सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग, 8 से 10-12 हजार बच्चे वोकैब, इडियम फ्रेजेस मिला के, वन वर्ड मिला के, सब्स्टिट्यूशंस, ये सब मिला के आपको वोकैब को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आई होप आपने बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए होंगे जिन्हें देख के ही लगे हाँ आपने मेहनत की है। और ग्रामर तीसरा, ये पिलर हैं, ये पिलर हैं इसके इंग्लिश के। मॉक टेस्ट, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ये पिलर हैं आपके। तो अगर किसी समय में एसएससी में, आप जानते हैं सीजीएल मेंस में, किसी समय में 2019-20 22-20 से पहले 200 क्वेश्चन आते थे मॉक टेस्ट के, 200 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के मेन पेपर में, जिसमें से 6 से 7 तो केवल कॉम्प्रिहेंसिव आते थे।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव 6 से 7। अभी भी इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा है, लेकिन 6 से 7 तो नहीं। आई होप आप चीजों को समझ पाए। तो केवल आपको स्ट्रेटेजी की बात करें, रिवीजन पे फोकस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू क्लोज टेस्ट इसको लगाते रहिए। एक बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर मॉक टेस्ट में मैथ्स में, ये डाउट है कि मैथ्स में हम प्रैक्टिस कहां से करें। तो बच्चा, हमारी क्लास चल रही है शाम को, मैं आपको बता दूं क्लास हमारी शाम मतलब इवनिंग में 12:30 PM से 1:30 PM तक चलती है। आप इसमें जोड़ सकते हैं हमारे साथ। इसी तरह से इंग्लिश की क्लास भी चलती है सर की 11:30 PM से मतलब 11:30 AM सुबह 12:30 AM तक। तो आप इसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, जनरल अवेयरनेस, सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, आपका जनरल स्टडी है, स्टैटिक है, जीके है, करंट है। जनरल अवेयरनेस के लिए सर क्या करें? पहली चीज, सदाबहार मॉक टेस्ट। दूसरी चीज, अपने क्लास के अपने नोट्स, क्लास या आपने जहां से भी पढ़े हैं, आपने देखो, मेरा ये मानना है जो बच्चा 2026 के लिए तैयारी कर रहा है, एनसीईआरटी को फॉलो करिए भैया। एनसीईआरटी को फॉलो करोगे कभी धोखा नहीं खाएंगे। अब जीएस जो है मेंस में आ रहा है एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी 1 महीने में तो पूरी नहीं की जा सकती, टाइम लगता है इसमें बहुत बेहतरीन। नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए या हाइलाइटर का यूज करिए, जो जो पढ़ना है उसको कलरफुल करिए। क्लास नोट सबसे बेहतरीन है। आप करंट अफेयर का यूज कर सकते हैं और स्टैटिक जीके का यूज कर सकते हैं। मयूर सर की क्लास चलती है हिस्ट्री पॉलिटी के लिए, आप हमारे साथ सुबह 10:30 AM भी जुड़ सकते हैं, 10:30 AM to 11:30। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं और बोलूं, सब कुछ देखो, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखता आसान है, लेकिन इसको कवर जल्दी नहीं किया जा सकता। इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत बड़ा। मैं आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, 4 दिन में हम 3 से 4 दिन में वर्क एंड टाइम खत्म करते हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता। जीएस ऐसा पोर्शन है, आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक कितना भी डेप्थ पढ़े, उसके बावजूद ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो नंबर 1, आप फिर भी इसके लिए अलग अलग हमने टाइम डिवाइड किया है। 45 मिनट सब्जेक्ट वाइज जीके, 25 मिनट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, क्विज और टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज है मेन, आपका मेन ये। आई थिंक आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो मेन ये है, अगर मैं बोलूं तो अगर हम फाइनल की बात करें, फाइनल में आपको चीजों को हम बात करें तो ऑप्शंस, जब आप पेपर देने बैठते हैं तो प्रायोरिटी, जब आप घर पे जिस पैटर्न में घर पे कर रहे हैं उसी पैटर्न में पहले तो आप वहीं फॉलो करो। फिर आप तब प्रायोरिटी दो कि भाई कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है। अगर आपको लगता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहा हूं, कि भाई मुझे ये सेक्शन पहले करना है, ये बात में ठीक है, टाइम के अंडर अपने प्रैक्टिस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए। आपको इंग्लिश वगैरह, मैथ्स वगैरह के लिए तो डिजिटल सम, टेस्ट और डिविजिबिलिटी, ये तो सारे टॉपिक बच्चे आपको पढ़ने ही है। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए। आगे चलते हैं, डेवलप शॉर्टकट टेक्निक। शॉर्टकट टेक्निक तो देखिए डेवलप होती है, जीएस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमें भी, जैसे कोई बोले सर आपको आर्टिकल रटने हैं, तो भाई आर्टिकल ऐसे नहीं रटे जा सकते जब तक आप इसमें शॉर्ट टेक्निक साथ साथ डेवलप ना करें। यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे भी आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, क्योंकि माइंड में बिठाने के लिए है ना। फास्ट कैलकुलेशन आप हमारे साथ सीखेंगे ही धीरे धीरे, क्योंकि मैथ्स में पूरा फास्ट कैलकुलेशन भी नहीं है और पूरा कंसेप्ट भी नहीं है, मिक्स चीजें आती हैं। अप्रोक्सीमेशन, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। प्रैक्टिस कॉमन वोकैब, ग्रामर रूल्स, ये इनको यूज। चलिए, रिवाइज फ्रीक्वेंटली और टेस्टेड कंसेप्ट,
स्पीड इंक्रीज करिए। यू आर इसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, मैं आपको बता चुका हूं रिवीजन के लिए कैसे करना है, क्या करना है, हम सब कुछ इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मेन है शांत रहिए, स्टे काम एंड फोकस रहिए, बहुत जरूरी है। एकदम से भयभीत, जैसे अभी मैंने देखा कुछ बच्चे एडुकेटी का देखो पीछे जो हुआ वो गलत था। गलत किस सेंस में, जैसे मान लेते हैं स्टेनोग्राफर के पेपर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये गलत है। लेकिन आप एक बात सोचिए, फिर जो बच्चे स्टेनोग्राफर देते हैं, स्टेनोग्राफर, अगर मैं पर्टिकुलर स्टेनोग्राफर एग्जाम की बात ले लेता हूं, स्टेनोग्राफर 99% वो बच्चे देते हैं जो लगे हुए हैं, क्योंकि स्टेनो हर किसी की बस की नहीं होता। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मुझे नहीं लगता 10% भी स्टेनो सीख रहे होंगे। समझो, सीखनी पड़ती है, एक अच्छा प्रोसेस है। उन सबकी ही मैथ्स थोड़ा सा डाउन रहती है, हल्का सा, वैसे ऐसे कहना 100% तो सही नहीं है। तो वहां ओवरऑल जो मेरिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, मैं इस पे फोकस कर रहा था। बच्चे अभी क्या हुआ, सिलेक्शन पोस्ट में कुछ क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल के क्वेश्चन आए थे, तो बच्चे बहुत परेशान हो गए। देखिए, आप ऐसे परेशान ना हो, ऐसे परेशान होगे तो फिर, क्योंकि ये सबके लिए है, आपके लिए नया नहीं है। हाँ, एक बार आया, एक बार पढ़ लो, लेकिन आप अगर, बहुत जरूरी है, जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, आपका माइंड डिसीजन सही नहीं लेगा, और एग्जाम वाले दिन तो ये बहुत जरूरी है। चलिए एक बार हम फटाफट रिकैप कर देते हैं। एग्जाम के पैटर्न को जानिए और उसको टाइम अलाउड कीजिए, प्रैक्टिस करिए टाइमर के साथ, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, अटेम्प्ट स्मार्ट तरीके से करिए, और शॉर्टकट वगैरह सचिए, शांत रहिए मेरे। ठीक है, चलिए, तो भाई मोटिवेट रहिए, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेट नहीं होगे तो आपको अपने मॉर्निंग में सुबह सुबह उठिए और सोचिए कि मतलब आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।